नाम है आपका? निशा। इस बार पीएम के रूप में किसको देखना चाहोगे? मैं तो किसी को भी देना चाहूंगी एक्सेप्ट मोदी जी। मोदी जी को हटाइए इस बार प्लीज। हाँ, किसको? मोदी जी को हटाएं? हाँ, और किसी और को लाइए। नया नया चेहरा आना चाहिए हमेशा भैया। नया नया चेहरा आना चाहिए। एक को आप लगातार बनाए जा रहे हो, कुछ तो तरक्की करवाओ। आदमी मतलब लोगों में एक वो होना चाहिए एक्साइटमेंट कि यार नया चेहरा आएगा, इस बार पीएम कौन आएगा, उसका क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, उसका क्या प्रोग्रेस करेगा वो भारत के लिए। अपनी अपनी चॉइस होगी। अब जरूरी नहीं कि मुझे मोदी जी वैसे पसंद है, आई लाइक हिम वेरी मच, बट अब मैं चाहती हूँ चेंज आना थोड़ा सा। 10 साल से उन्होंने कर लिया, देश में बहुत तरक्की करी है। अब चाहते हैं कुछ नया चेहरा है। एक ही को बिठा के आप उनको भी थोड़ा सा आराम करने का मौका दो। अब कोई नया चेहरा लाओ। युवा जनरेशन, यंग जनरेशन का टाइम है। अब यंग जनरेशन चाहती है कि अब नया चेहरा भी आए हमारे सामने, जिसके लिए हम भी बोले। अच्छा, महिलाओं को क्या सुरक्षा मिलती है? ये तो देखा जाए तो सुरक्षा की तो हर जगह कमी ही रहती है। कितना भी आप कर लो सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए, कितना भी सेफ्टी कर लो, पर महिलाओं आज भी डर के कहीं ना कहीं डर के ही रहती है। ऑब्वियस सी बात है, रात के 12 बजे निकल जाओ अलग सुनसान गलियों से, रोड से डर की जाती है, छोड़े होकर तो नहीं जाती। बस वही बात है। तो अपने शब्दों के द्वारा क्या संदेश देना मैं चाहोगे? ये देना चाहूंगी कि प्लीज इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं ना, प्लीज 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 सारी जनता कुछ नया चेहरा लाओ, एक ही को मत बिठाओ। बस देखो, बीजेपी ने बहुत राज करा है और अच्छा तरक्की भी करी है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस को भी लाओ, आम आदमी को लाओ। क्या लगता है कि जो है कांग्रेस बीजेपी से अच्छी है? देखिए, अब देखा जाए तो इन 10 सालों में जो चीज़ें अभी हम जो देखते आए हैं 10 सालों में, जो मैंने जो देखी है वो उससे पहले कभी नहीं देखी थी। समझ रहे हो? एट द टाइम ऑफ जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ये कास्टिज्म हम लोग नहीं माइंड में लाते थे। अच्छा। सीरियसली नहीं लाते थे। शायद आपको भी याद होगा एट द टाइम ऑफ कांग्रेस पार्टी ये सब चीज़ें नहीं आती थी। आप मुस्लिम हो कि आप हिंदू हो कि आप सिख हो, समझ रहे हो? जो आज चल रहा है ये हमने कभी नहीं देखा था। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है इंसान का मेंटलिटी को चेंज करने के लिए। समझे आप मेरी बात? 10 सालों में जो हमने जो चीज़ें देखी हैं, हम लोग जब उस समय जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, एट द टाइम ऑफ कांग्रेस पार्टी के टाइम पे ही थे हम भी, तब ये सब चीज़ें हमें क्या किसी के माइंड में नहीं आती थी ये चीज़ें कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, सब एक रहते थे। ये देखा होगा आपने जो अभी 2-4 साल पहले जो वो हुए थे, राइट्स हुए थे, दंगे वगैरह हुए थे दिल्ली में, कभी सुना भी नहीं था हमने। वो आप देख लिए, लाइव देखी हमने। तो चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ये कास्टिज्म हो गया, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव हो गया, देश में जो चीज़ें थी ना, एकता में अनेकता में एकता, वो चीज़ें अब मिसिंग है। अच्छा। 10 सालों में तो मैंने देख लिया, बट देख लो वो सब देख रहे हो आप भी। बस भारत है, एकता में अनेकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये बीजेपी की सरकार है, कभी भी हो सकता है कुछ। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इस बार कुछ अलग करो। जो हम लोग देखते आए हैं वो हम लोग ना देखें। अब बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, वो बड़े हो रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें ना बिठाओ जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। हमने भी नहीं देखी थी ना सुनी थी, अब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बस यही है। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ, दिल्ली में ही रहते हैं हम तो। जो सुविधा है आम आदमी पार्टी की, वो क्या लगता है कैसे, किस हिसाब से क्या मिलता है सही तरीके से आपका बिजली का बिल? आम आदमी को तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। जब से आई है दिल्ली में तो थोड़ा सा तो चेंजेस आए ही हैं। देखो, कांग्रेस के टाइम पे भी आते थे, आम आदमी के टाइम पे भी आ ही रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़राब है कि अच्छी है कि ज़्यादा बहुत अच्छी है, पर हाँ थोड़ा बहुत तरक्की कर ही रही है दिल्ली। बस ये हाँ, अभी भी चीज़ें देखी जाए तो गली मोहल्ले तो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, टूटे फूटे जहाँ बनते तो है नहीं, पर टूटने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ये जो भी है, बस ये है कि मैं आम आदमी के ठीक है, मतलब हमारे लिए ठीक ही चल रहा है आम आदमी। बोलना चाहूँगी प्लीज़ देखो, देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, चेंजेस लाएं। जैसे आपने भारत के अलावा बाकी देशों में देखा होगा ये सब चीज़ें नहीं है जो हमारे भारत में है, कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वहाँ पे सब ये सब चीज़ें आती ही नहीं है माइंड में। बिल्कुल। वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट आता है। हाँ, कि डेवलप करना है हमें कंट्री को, और डेवलप नहीं है कंट्री वो सारी। सिर्फ भारत ही क्यों नहीं डेवलप है? वो इन्हीं चीज़ों के पीछे नहीं है, पढ़ाई के पीछे, शिक्षा के पीछे। शिक्षा का भाव जब तो थोड़ा बहुत चल रहा है, सही हो रहा है, पर अभी भी गाँवों में देखा जाए अभी भी शिक्षा का अभाव है। बहुत सी चीज़ें हैं जो लड़कियों को नहीं दी जा रही है। वही मैं चाहती हूँ कि चाहते हो कि डेवलप्ड हो कंट्री, तो आप लोग कुछ अच्छा करो, देश के लिए कुछ नया चेहरा लाओ। अगर मैं नहीं कहती कि जो आएगा वो भी अच्छा ही होगा,
ज़रूरी नहीं है, पर एक बार ट्राई तो दो, चांस तो सबको मिलना चाहिए ना। देखो बेटी बचाओ, ये हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। हरियाणा में ये सब चीज़ें चल रही है, बेटी को पढ़ाते, मतलब ये हर स्टेट की अपनी अपनी वो है। राजस्थान को ले लो, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, और भी बहुत से स्टेट्स हैं जो मैं अभी माइंड में नहीं आ रहे हैं। वही ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ही उधर चल रहा है ये। अब देखो ये हर किसी की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मेरी मेंटलिटी, अगर मेरा माइंड सेटअप है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाऊंगी, किसी के कहने पे नहीं पढ़ाऊंगी। आप मुझे कहोगे कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी बात ही मानूंगी। ये हमारी सोच बदलनी चाहिए। इंसान की, हर इंसान की एक सोच होती है जिसको बदलना ज़रूरी है। देश में एक युवा जो है प्रधानमंत्री आना चाहिए, जो देश की जो है उन्नति हो। मैं राहुल गांधी जी को ही देखती हूँ, अलग उसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता युवा में स्पेशली। यार राहुल गांधी जी बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उनको भी एक टाइम मौका दे दो यार। 5 साल की तो बात है, 5 साल 10 साल जब आप मोदी जी को दे सकते हो, तो 5 साल राहुल को भी दे सकते हो। बिल्कुल बस ठीक है, ये आपकी जो मैसेज है देशवासियों तक जरूर जाएगी।